हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे सीट लेआउट एंड फ्री हैंड स्केचिंग। तो जैसा कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो आइए अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो सीट लेआउट हमारा क्या होता है? सीट साइजेज, द प्रीफर्ड सीट साइजेज फॉर द ड्राइंग सीट रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है। तो जो मैंने आपको कल बताया थे सीट की साइज के बारे में, आपको जो बताया था मैंने, तो क्या होती है हमारी 5 प्रकार की जो है हमारी सीट होती हैं। ठीक है। तो इनकी साइज़ आपको दी हुई हैं। मैंने आपको कल इन साइज़ के बारे में बताया था। ठीक है। तो हम जब अपनी ड्राइंग करते हैं तो सीट का लेआउट कैसा बनाते हैं, इस बारे में हमको पढ़ना है। जब हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी हमारी लाइन होती है? उसमें मार्जिंग लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होती है, बॉर्डर एंड फ्रेम होता है और ओरिएंटेशन मार्क होता है। ठीक है। ये लाइन्स हमारे सीट में होती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा क्या है, एक सीट का लेआउट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें अनट्रिम्ड सीट दिया हुआ है, मार्जिंग लाइन आपको दी हुई है, मार्जिन दी हुई है, ट्रिम्ड साइज दी हुई है। ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा होता है? यहाँ पे हमारा 65x185 का क्या होता है? टाइटल ब्लॉक होता है। और ये आपको क्या दी हुई है? सीट की साइज दी हुई है। ठीक है। ये हमारा क्या होता है? बॉर्डर लाइन ये दी हुई है। और ये फोल्डिंग मार्क। ठीक है। तो सीट को हम कैसे फोल्ड करेंगे, उसका फोल्डिंग मार्क भी आपको दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या है? एक सीट का लेआउट होता है। जैसे हमारी जो ड्राइंग सीट होती है वो क्या होती है? ऐसे होती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सबसे पहले, इसमें मार्जिंग लाइन होती है, मार्जिंग होता है, ट्रिम्ड इसकी साइज होती है। ठीक है। तो इसमें एक हम क्या बनाते हैं? इसमें हम बनाते हैं एक टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। 65x185 को क्या बनाते हैं? टाइटल ब्लॉक। तो आइए देख लेते हैं हमारे टाइटल ब्लॉक में क्या क्या होता है। तो ये देखिए, आपको एक क्या दिया हुआ है? टाइटल ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है। टाइटल ब्लॉक की साइज़ कितनी होती है? 65x185। ये हमारा क्या है? एक टाइटल ब्लॉक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा स्केल है। मीन्स इसमें क्या होता है कि हम फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन बना रहे हैं या थर्ड एंगल बना रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं? उसको स्केल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। यहाँ हम क्या देते हैं? ये हमारा टाइटल बॉक्स है। यहाँ पे हम क्या देते हैं? टाइटल देते हैं कि हम किस चीज़ की ड्राइंग बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म दिया हुआ है। ये नेम ऑफ द फर्म अगर आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो किस फर्म में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर ये आप कॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आपके कॉलेज का नाम होगा। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? डिज़ाइंड का नाम, और यहाँ पे ड्रॉन, चेक्ड, स्टैंडर्ड, अप्रूव्ड। ठीक है। इन सब का नेम हम भर देते हैं और यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं? डेट डाल देते हैं, किस डेट में है ये सब हो रहे हैं। ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई 20, 25 एंड 10। ठीक है। तो जो हमारे ब्लॉक्स होते हैं उनकी चौड़ाई कितनी होती है? उनकी चौड़ाई 7 होती है। पहले जो हेडलाइन ब्लॉक हमारा होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 10 mm होती है। बाकी सब ब्लॉकों की चौड़ाई कितनी होती है? 7-7 mm होती है। ठीक है। फिक्स रहती है। और लास्ट ब्लॉक की, जहाँ हम ड्राइंग नंबर डालते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 20 mm होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉलेज का नाम डाल देते हैं, यहाँ स्केल हम डाल देते हैं, किस एंगल में हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा टाइटल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे हम डिज़ाइन की डिटेल भर देते हैं, अपनी ड्राइंग की डिटेल डाल देते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं? फ्री हैंड स्केचिंग। हमारा फ्री हैंड स्केचिंग क्या होता है? फ्री हैंड स्केचिंग, जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, हम फ्री हैंडली क्या करते हैं? स्केच बनाते हैं अपना। ठीक है। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है, स्केचिंग इज ऑलवेज डन फ्री हैंड। ठीक है। इट इज़ इन फैक्ट अ फ्री हैंड ड्राइंग मेड इन द करेक्ट प्रोपोर्शनल बट नॉट टू स्केल। तो हम क्या करते हैं? फ्री हैंड ड्राइंग में स्केल का यूज़ नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं? फ्री हैंडली स्केच करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें स्केल का यूज़ नहीं होता है। ए स्केच शुड बी सो प्रिपेयर्ड इज टू गिव द अदर्स टू की क्लियर आइडिया। ठीक है। तो जब हमारा क्या होता है? फ्री हैंड ड्राइंग बन जाता है, फ्री हैंड स्केच हमारा क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं? उसे हम अपना फाइनल उसका अपीयरेंस दे देते हैं। ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है स्केचिंग मटेरियल हमारा क्या होता है? तो जब हम फ्री हैंड स्केच करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का यूज़ करते हैं। हमारी सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल कौन सी? जैसा मैंने आपको कल बताया था, एच बी और एच, ये हमारी क्या होती हैं? सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल होती हैं। सॉफ्ट ग्रेड रबर का यूज़ करते हैं। ए पेपर इन द फॉर्म ऑफ स्केच बुक और अ पैड। ठीक है। इसका हम यूज़ करते हैं फ्री हैंड स्केचिंग के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं लाइंस, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, लेटरिंग हम कैसे करते हैं, और डायमेंशन की हम डायमेंशनिंग कैसे करते हैं, और लेटर हम कैसे लिखते हैं। लाइंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। The thickness of lines are varied according to the drawing and are finalized either by ink or a pencil। ठीक है। तो जो हमारी थिकनेस होती है वो हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग होती है कि जैसी हमें थिकनेस चाहिए वैसी हम बना लेते हैं। ठीक है। फिर उसको जब फाइनलाइज हम करते हैं तो उसको जैसी थिकनेस चाहिए उसको इंक या पेंसिल से हम दे देते हैं।
इंक ड्राइंग में क्या होता है, दी थिक, तो हमारा इंक ड्राइंग क्या होता है, तो द लाइन ग्रुप इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द थिकनेस ऑफ द थिकेस्ट लाइन, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। इनिशियल वर्क एंड कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम किस पेंसिल का यूज़ करते हैं, एच पेंसिल का यूज़ करते हैं। आउटलाइन, डॉटेड लाइन, सेक्शन प्लेन लाइन, डायमेंशन लाइन, एरोहेड, इसके लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज़ करते हैं, इसके लिए हम 2H पेंसिल का यूज़ करते हैं। सेंटर लाइन एंड सेक्शन लाइन के लिए हम कौन सी पेंसिल्स का यूज़ करते हैं, तो 3H और 4H का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पेंसिल के हार्डनेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। हमारी हार्डनेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब हम लाइंस के टाइप्स के बारे में देख लेते हैं, हमारी कौन कौन सी लाइंस के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये पहला हमारा टाइप्स है, कॉन्टिन्यूस थिक और कॉन्टिन्यूस वाइड लाइन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये विजिबल आउटलाइन, विजिबल एज, क्रेस्ट और स्क्रू हेड के लिए यूज़ की जाती हैं। तो सेकेंड लाइन अब दी हुई है कॉन्टिन्यूस थिन एंड नैरो। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस थिन नैरो लाइंस होती हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रिड के लिए, डायमेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए, शॉर्ट सेंटर के लिए, लीडर के लिए, रेफरेंस लाइन के लिए, हैचिंग के लिए कौन सी हम यूज़ करते हैं लाइन, कॉन्टिन्यूस थिन लाइन। और कॉन्टिन्यूस थिक लाइन का यूज़ कहाँ करते हैं, विजिबल आउटलाइन, विजिबल एज के लिए करते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूस थिन नैरो फ्री हैंड, ये क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ होता है, लिमिट ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यू के लिए हम करते हैं, सेक्शन के लिए करते हैं, और इट इज़ द लिमिट इज़ नॉट अ चेन थिन लाइन, ठीक है। और अगला क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूस थिन नैरो विद जिगजैग स्ट्रेट, इसका हम कहाँ करते हैं, इसका हम लॉन्ग ब्रेक लाइन के रूप में यूज़ करते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, क्या है डैश्ड थिक वाइड, ये हमारी लाइन कहाँ यूज़ होती है, लाइन शोइंग परमिसिबल एंड सरफेस ट्रीटमेंट, सरफेस ट्रीटमेंट को हम दिखाने के लिए। डैश्ड थिक वाइड, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं लाइन शोइंग परमिसिबल सरफेस ट्रीटमेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डैश्ड थिक वाइड लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डैश्ड थिन लाइन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, हिडन आउटलाइन और हिडन एज के लिए क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लाइन चैन थिंग लॉन्ग डैश डॉटेड, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, सेंटर लाइन में इसका यूज होता है, और लाइन्स ऑफ सिमेट्रिक के लिए यूज होता है, पिच सर्कल ऑफ द गियर्स के लिए यूज होता है। तो ये लाइन्स हमारी कैसी होती हैं, ये लाइन्स हमारी ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमारी क्या है, ये लाइन हमारी किनारे किनारे क्या है, थिक है, एंड बीच में क्या है, थिन है, ठीक है। तो चैन थिन नैरो विद द थिक वाइड एट द एंड एंड चैन चेंजिंग ऑफ द पोजीशन, तो इसका लाइन इसका कहाँ यूज होता है, इसका यूज होता है कटिंग प्लेन। अगर हमें कटिंग प्लेन शो करना होता है तो हमारी ये लाइन क्या होती है, थिक होती है, बीच में थिन, फिर ये लाइन क्या होती है, थिक होती है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी यूज होती है कटिंग प्लेन को शो करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, चैन थिन और लॉन्ग डैश्ड डॉटेड, ये क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज इंडिकेशन ऑफ लाइन और सरफेस टू दी विच ऑफ अ प्लेस रिक्वायर्ड अप्लाइज, यहाँ पे क्या करते हैं, चैन थिक लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चैन थिन डबल डैश्ड लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आउटलाइन एडजेसेंट पार्ट, अल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन, और मूवेबल पार्ट, सेंट्रोइडल लाइन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चैन थिन डबल डैश्ड लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डैश्ड क्या है, डबल है, और ये क्या है, कॉन्टिन्यूस थिन हमारी लाइन है। इसमें दिया हुआ है ड्राइंग पेंसिल आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज इन द रिलेटिव हार्डनेस, दे आर मार्क्ड विथ द लेबल H2H 3H 4H 6H, ये हमारी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है हार्डनेस की, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। पहला हमारा कौन सा है, पहला हमारा है आउटलाइन, लाइन्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट विजिबल एज और सरफेस बाउंड्रीज ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल आउटलाइन। तो आउटलाइन क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है, ऑब्जेक्ट का हम एज शो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का एज शो करने के लिए या सरफेस बाउंड्री शो करने के लिए क्या करते हैं, आउटलाइन का हम यूज़ करते हैं। मार्जिंग लाइन क्या होता है, दे आर कॉन्टिन्यूस थिक और वाइड लाइन अलॉन्ग विद द प्रिंट्स आर ट्रिम्ड, ठीक है। जो हमारा प्रिंट होता है वो कहाँ ट्रिम्ड होता है, वो कॉन्टिन्यूस थिक एक लाइन होती है, वहाँ उसको क्या कहते हैं, मार्जिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। डायमेंशन लाइन, तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं
उसकी जो डायमेंशनिंग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे डायमेंशन लाइन का यूज होता है। ये जैसे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायमेंशनिंग करते हैं, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाती है, डायमेंशन लाइन। इसके दोनों साइड क्या होते हैं, इसके दोनों साइड एरो लगे होते हैं। एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन क्या होती है, दिस लाइन आल्सो कंटिन्यूअस थिन, ये भी क्या होती है, कंटिन्यूअस थिन लाइन होती है। ये एक्सटेंड कहाँ करती है, 3 mm बियॉन्ड दी डायमेंशन लाइन, ये क्या कर, ये एक्सटेंड होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, दिस लाइन आर ड्रॉन बाय द कंस्ट्रक्शन फिगर, ठीक है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन होती है। सबसे पहले हम जो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर पेंसिल का यूज़ करके क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। हैचिंग लाइन, जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इसमें हमें हैचिंग की नीड है, तो हम क्या करते हैं, ये हैचिंग लाइन होती है। हैचिंग लाइन का एंगल आपसे कोई कई बार पूछा है, हैचिंग लाइन का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री, ठीक है। और ये हैचिंग लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, जैसे ये हो गया, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 1 mm से 3 mm होती है, ठीक है, 1 mm से 2 mm होती है, ठीक है। लीडर और पॉइंटर लाइन, तो लीडर लाइन इज द कनेक्ट ई नोट विद द फीचर ऑफ द इट अप्लाइज इट्स कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन, ये भी हमारी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस थिन लाइन होती है। बॉर्डर लाइन, परफेक्टली रेक्टेंगुलर वर्किंग स्पेस इज डिटरमाइंड बाय द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर लाइन। तो बॉर्डर लाइन हमारी क्या होती है, ये क्या होती है, वर्क स्पेस इज डिटरमाइंड बाय द ड्राइंग ऑफ बॉर्डर लाइन। तो हमारा जो वर्किंग स्पेस होता है किसके द्वारा डिटरमाइन होता है, बॉर्डर लाइन के। शॉर्ट ब्रेक लाइन, these are continuous thin and wavy, तो they are drawn freehandly and used to the short a term break। तो जहाँ जहाँ हमारा ब्रेक होता है, ठीक है, शो a शॉर्ट ब्रेक, तो शॉर्ट ब्रेक को शो करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, और इरेगुलर बाउंड्री को शो करने के लिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये है शॉर्ट ब्रेक लाइन, फिर है हिडन डॉटेड लाइन, ये क्या है, सेंटर लाइन, ठीक है। तो सेंटर लाइन हम देख लेते हैं। तो सेंटर लाइन क्या होता है, सेंटर लाइन और द ड्रॉन टू इंडिकेट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। तो जैसे हमारा ये सिलेंडर है, तो इसका हम क्या करते हैं, इसका हम एक्सिस ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये थिन होती है, लॉन्ग होती है, चेन लाइन्स कंपोज्ड एंड द। तो सेंटर लाइन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, कोनिकल और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और डिटेल्स एंड शो द सेंटर्स ऑफ द सर्कल, इन सबको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, इन सबको शो करने के लिए सेंटर लाइन का यूज़ करते हैं। ये क्या होती हैं, ये लॉन्ग होती हैं, फिर डॉट होता है इसमें, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कंपोज्ड ऑफ द अल्टरनेटिव लॉन्ग एंड डॉट स्पेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 mm पार्ट, ठीक है। तो जैसे कि इसमें दी हुई है, ठीक है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ये सेंटर लाइन दी हुई रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हमारी क्या है, सेंटर लाइन है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा कटिंग प्लेन शो लाइन है, तो जो हमारा कटिंग प्लेन को शो कर रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारी हिडन लाइन है, जो हमारी हिडन लाइन शो हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्या, आउटलाइन, आउटलाइन आपको ये शो हो रहा है, ये क्या हमारी आउटलाइन है। और इसका एक्सटेंशन लाइन, ये हमारी क्या है, एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, जो हमारी क्या कर रही है, डायमेंशन लाइन को, ये देखिए हमारी क्या है, डायमेंशन लाइन है। तो या तो हम 90 ऐसे लिख सकते हैं, या तो हम 90 ये डायमेंशन लाइन को मिडिल पार्ट से क्या कर सकते हैं, कट करके 90 शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी दोनों क्या है, ये हमारी दोनों हिडन लाइंस है, ये हमारा कटिंग लाइन, ये हमारा सेंटर लाइन, आउटलाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। इसमें भी कुछ लाइन्स हो गई, ये क्या है, सेक्शन लाइन, ये क्या है यहाँ पे, ये है सेक्शन लाइन, ये क्या है, लीडर लाइन है, ठीक है। तो जो हमारा, जैसे कि ये सर्कल का हमें रेडियस या डायमीटर शो करना है, तो हम क्या करते हैं, लीडर लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम कभी भी सर्कल या रेडियस क्या करते हैं, फिगर के अंदर शो नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, हम बाहर शो करते हैं फिगर से। इसमें दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये इसमें दिया हुआ है, ये क्या है, ये लोकस लाइन है, ये क्या है, शॉर्ट ब्रेक लाइन, चेन थिक लाइन, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ये हमारी सारी लाइन्स आपको दी हुई हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है लेटरिंग। तो हम जो लेटर लिखते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं, उनकी हाइट और विड्थ में क्या होता है, कितना रेशियो होता है, ये हम क्या करते हैं, लेटरिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। यूज ऑफ द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द लेटरिंग टेक्स कंसिडरेबल टाइम एंड हेंस इट इज़ नॉट अवॉइडेड, ठीक है, इट शुड बी अवॉइडेड, इफिशियंसी इन द ऑफ लर्निंग कैन बी अचीव्ड बाई केयरफुली एंड कंटिन्यूस प्रैक्टिस। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम इंस्ट्रूमेंट से लेटरिंग लिखते हैं, तो लेटर अगर हम इंस्ट्रूमेंट से लेटर लिखते हैं तो क्या लगता है, हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस जब करते हैं तो क्या करते हैं, इफिशियंसी इन दी आर्ट
तो आ जाती है हमारी, ठीक है। हम क्या करते हैं उसको फ्री हैंडली लिख सकते हैं। सिंगल स्ट्रोक लेटर्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, दी वर्ड सिंगल स्ट्रोक शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट द लेटर शुड बी मेड इन वन स्ट्रोक विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हम एक बार में लिखते हैं, जो हमारी ओवर राइटिंग होती है किसी लेटर की वो हम नहीं करते हैं, सिंगल स्ट्रोक में क्या करते हैं अपने लेटर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। It actually means that the thickness of the line letter should be such as is obtained in one stroke of the pencil। तो क्या करते हैं वन स्ट्रोक ऑफ द पेंसिल में क्या करते हैं अपने थिकनेस ऑफ द लाइन मिल जाती है हमको, उस पर क्या करते हैं हम ओवर राइटिंग नहीं करते हैं। तो सिंगल स्ट्रोक क्या होता है, सिंगल स्ट्रोक लेटर्स कितने टाइप के, वर्टिकल और इंक्लाइंड क्या होते हैं, दो टाइप। ये क्या हो गया हमारा वर्टिकल लेटर और ये हमारे क्या हो गया इंक्लाइंड लेटर। तो इसमें दिया हुआ है इंक्लाइन लेटर्स लीड टू द राइट, द स्लोप ऑफ द बिंग क्या है 75 डिग्री। तो ठीक है, तो जो हमारा इंक्लाइन लेटर होता है उसका स्लोप कितना होता है, उसका स्लोप 75 डिग्री होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा इंक्लाइन लेटर होता है उसका स्लोप कितना होता है 75 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द साइज ऑफ द लेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द हाइट, तो जो हमारा लेटर की साइज होती है वो क्या होती है हाइट द्वारा डिस्क्राइब होती है। अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ लेटर दे आर क्लासिफाइड, तो हमारा क्या है ए टाइप और बी टाइप, ये क्या है हमारे दो टाइप के लेटर लिखने के तरीके हैं। तो हम देख लेते हैं ए टाइप में हमारा क्या होता है, ए टाइप में क्या होता है, तो इसमें दिया हुआ है, इसमें हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ कैपिटल से दिया हुआ है कितना है 14/14, मतलब 1:1, ठीक है। हाइट ऑफ लोअर केस दिया हुआ है सी 10/14 एच, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 2.5 3.5 5 7 10 और 14, ये है। स्पेस बिटवीन कैरेक्टर कितना होता है 2/14 एच, ठीक है। और मिनिमम स्पेस ऑफ बेस लाइन 20/14, मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स ई, ये क्या होता है 6/14, थिकनेस ऑफ द लाइन कितना होता है डी इक्वल टू 1/14, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए टाइप में जो होता है डी इक्वल टू एच अपॉन कितना होता है 14 होता है, बी टाइप में क्या होता है डी इक्वल टू एच अपॉन कितना होता है 10 होता है, ठीक है। तो बी टाइप में देख लेते हैं, बी टाइप में क्या होता है डी इक्वल टू एच/10, तो इसमें क्या होता है, इसमें हाइट कितनी होती है लेटर की एच इक्वल टू 10/10, मतलब 1:1। तो हाइट हमारे लेटर की कितना होता है 10/10 इंटू एच, ठीक है। और हाइट ऑफ लोअर केसेस 7/10 एच, और स्पेस बिटवीन कैरेक्टर कितना होता है 2/10 एच, मिनिमम स्पेस ऑफ द बेस लाइन कितना होता है 14/10 एच, मिनिमम स्पेस बिटवीन वर्ड्स कितना होता है 6/10 एच, थिकनेस ऑफ द लाइन कितना होता है 1/10 एच, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी डायमेंशन कैसे फॉर्म में करेक्ट होती है और कैसे फॉर्म में इनकरेक्ट होती है। तो लेफ्ट साइड में आपको दिया क्या है, ये क्या दिया हुआ है करेक्ट डायमेंशन और ये क्या है इनकरेक्ट डायमेंशनिंग। तो मैंने क्या बताया था डायमीटर क्या है अंदर नहीं लिखते हैं, तो ठीक है। ये भी क्या है, ये फिगर में शो कर दिया, फिगर में हम क्या करते हैं डायमेंशन शो नहीं करते हैं, ये हमारी क्या होगा इनकरेक्ट। इसमें क्या है सारे डायमेंशन फिगर के बाहर है, ये हमारा रेडियस और डायमीटर भी कहाँ है फिगर के बाहर, ठीक है। ये हमारे क्या है करेक्ट डायमेंशनिंग है, ये भी हमारा क्या है करेक्ट डायमेंशनिंग है, ये क्या है हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये सब भी क्या है, ये हमारे करेक्ट डायमेंशनिंग है, ये हमारा इनकरेक्ट है। ये आपको क्या दिए हुए हैं रीजन दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है करेक्ट है, ये क्या है इनकरेक्ट है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं स्केल्स के बारे में, इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्केल यूज की जाती हैं उस स्केल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है ड्राइंग ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट दे रिप्रेजेंट। ए 150 mm long pencil may be shown by the drawing of a 150 mm length. Drawing drawn of the same size as the object are called full size drawing. The ordinary full size scales are used for the such drawing. तो हमारी जो फुल साइज ड्राइंग होती है मतलब जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट है सेम उसकी हमने ड्राइंग बनाई है तो वो क्या कहलाती है फुल साइज ड्राइंग कहलाती है, ठीक है। A scale defined as the ratio of a linear dimension of an element of an object as represented in the drawing to actual dimension of the same element of the object itself, ठीक है। स्केल क्या होता है, स्केल क्या होता है रेशियो होता है लीनियर डायमेंशंस का ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंट इन ड्राइंग
टू द एक्चुअल डायमेंशन। एक्चुअल डायमेंशन और जो हमने एलिमेंट की ड्राइंग बनाई है उसकी डायमेंशन, लीनियर डायमेंशंस का रेशियो क्या होता है, स्केल कहलाता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। स्केल कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग थ्री वेज। इंजीनियर्स स्केल ये क्या होती है, इन दिस केस द रिलेशन बिटवीन द डायमेंशन ऑन द ड्राइंग एंड द एक्चुअल ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन न्यूमेरिकली इन द स्टाइल एज 10 mm इक्वल टू 5 मीटर। ये हमारा क्या होता है, 10 mm इक्वल टू 5 मीटर जब होता है, ये मान लेते हैं, तो इंजीनियरिंग स्केल हमारा क्या होता है, द रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मेंशन न्यूमेरिकली इन द स्टाइल। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इंजीनियरिंग स्केल होता है। अब हम क्या देख लेते हैं, ग्राफिकल स्केल। द स्केल इज ड्रॉन itself as the drawing becomes old, the engineer's scale may be shrink or may not accurate result। ठीक है, तो क्या होता है, however such is not the case with graphical scale, but is it drawing shrinks, the scale will also shrink, hence the graphical scale is commonly used to survey map। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल स्केल क्या होता है, यूज होता है। अब हम क्या देख लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। द रेशियो ऑफ अ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट ऑन द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। जैसे कि हमने क्या है, हमारी कोई क्या है 10 मीटर की क्या है ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या किया है कि 10 मीटर इक्वल टू क्या मान लिया अपनी ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 1 अपॉन क्या कर लेते हैं, 1 अपॉन 10 मीटर को हम कितना लिख देंगे, 10 इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हैज़ नो यूनिट। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। और हमारे क्या होती है, लेंथ ऑफ द ड्राइंग, जो हमने ड्राइंग में लेंथ मानी है, और एक्चुअल लेंथ, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो ये आपको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 mm। तो 1 मीटर को हमने कितना माना अपनी ड्राइंग में, 1 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 1 मीटर को क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर, 1 अपॉन 100 क्या आ गया, आर एफ आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, दी आर एफ ऑफ द ड्राइंग इज ग्रेटर देन यूनिटी व्हेन इट इज ड्रॉन ऑन अ इंजीनियरिंग स्केल। तो जब हम इंजीनियरिंग स्केल में बनाते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि जब हम इंजीनियरिंग स्केल में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका मान कितना होता है, ग्रेटर देन यूनिटी, मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की वैल्यू। तो इसमें दिया हुआ है, हमने 2 mm की ड्राइंग को कितना मान लिया है अपने ड्राइंग में शो करने के लिए, 1 सेंटीमीटर। तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कितना आ गया, 5:1 आ गया। तो 5:1 क्या आ गया इसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ड्राइंग हमारी है वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द फुल साइज। तो हमारी क्या है, हमारी जो फुल साइज ऑब्जेक्ट है उसकी ड्राइंग हमारी कितनी है, 5 गुनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे स्केल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स हमारे क्या है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ क्रोड्स। ये हमारे क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ स्केल हैं। प्लेन स्केल क्या होता है, प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ अ लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट और यूनिट्स, द फर्स्ट ऑफ द विच इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट। प्लेन स्केल रिप्रेजेंट आइदर 2 यूनिट और आर अ यूनिट इट्स इन सब डिविजन। ठीक है, तो जो हमारा प्लेन स्केल क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए ये हमारा प्लेन स्केल हो गया, इसको हमने क्या किया, कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर हमारा जो एक पार्ट है इसको हमने क्या किया, कुछ सब पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्लेन स्केल होता है। तो जैसे कि ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आर एफ कितना है, 1/4 है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इसको हमने सब डिवीज़न में डिवाइड किया हुआ है, फिर हमने एक सब डिवीज़न को क्या किया, फिर हमने डिवाइड किया। ठीक है, तो ये जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, अपने स्केल को कुछ डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, कितने, 1 2 3 5 डिवीजन में हमने क्या किया, डिवाइड किया। फिर एक डिवीजन को हमने क्या किया, एक डिवीजन को हमने सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, प्लेन स्केल हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल यूज्ड फॉर अ वेरी माइन्यूट डिस्टेंस सच एज 0.1 mm एक्सेट्रा। तो डायगोनल स्केल का हम यूज़ कहाँ करते हैं, एकदम माइन्यूट डिस्टेंस क्या करते हैं, मेजर करने के लिए डायगोनल स्केल का यूज़ करते हैं। आर टू बी एक्यूरेटली मेजर व्हेन मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड इन द 3 यूनिट, फॉर एग्जांपल डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड mm, और अ यार्ड और अ फुट इंच। ठीक है,
स्मॉल डिवीजन ऑफ शॉर्ट लाइन आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल डिवीजन। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये किया कि इसको एक अपना क्या है स्केल है हमारा, इसको क्या किया कि कुछ डिविजन्स में डिवाइड किया, फिर एक डिवीजन को क्या किया हमने सब डिवीजन में डिवाइड किया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और होती है, हम लेंथ ऑफ द स्केल कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ द स्केल इक्वल टू क्या होता है आर एफ इंटू हम क्या कर देते हैं एक्चुअल लेंथ, ठीक है। एक्चुअल लेंथ इंटू आर एफ हमारा क्या आ जाता है लेंथ ऑफ द स्केल। जो हम स्केल की लेंथ बनाएंगे अपने ड्राइंग में, वो हमारी लेंथ कैसे आएगी आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ। हम क्या करते हैं तो हमारी क्या जाती है, हमारी जो उनको ड्राइंग में इसके लेंथ बनानी है वो आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने 6 मीटर को क्या 6 मीटर को क्या करना है सेंटीमीटर में शो करना है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमने आर एफ निकाला, फिर हमें जितना शो करना है 6 मीटर हमें शो करना है, क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या आ जाएगी, हमारी जो ड्राइंग में लेंथ हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है कंपैरेटिव स्केल, स्केल हैविंग सम रिप्रेजेंटेटिव एक्शन बट ग्रेजुएट टू रीड डिफरेंट यूनिट आर कॉल्ड कंपैरेटिव स्केल्स, ठीक है। ए ड्राइंग ड्रॉन विथ अ स्केल रीडिंग इंच यूनिट कैन बी रीड इन मेट्रिक यूनिट बाय मींस अ मेट्रिक कंपैरेटिव स्केल constructed with the same representative fraction. Comparative scale may be plane scale or diagonal scale and may be constructed separately or one above the other, ठीक है। ये हमारा क्या होता है कंपैरेटिव स्केल होता है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल लाइक डायगोनल स्केल आर यूज टू रीड अ वेरी स्मॉल यूनिट विथ अ ग्रेट एक्यूरेसी। तो वर्नियर स्केल का हम यूज़ कहाँ करते हैं स्मॉल यूनिट को मेजर करने के लिए, जैसे हम डायगोनल स्केल का यूज़ करते थे। दी प्राइमरी स्केल प्लेन स्केल फुल्ली डिवाइडेड इनटू माइनर डिवीजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्नियर स्केल मेन स्केल, इसमें तो क्या होते हैं दो स्केल्स होते हैं। एट इट वुड बी डिफिकल्ट सब डिवाइड इनटू माइनर डिवीजन द ऑर्डिनरी वे इट इज डिवाइडेड इन हेल्प ऑफ वर्नियर। तो क्या करते हैं इसको वर्नियर की हेल्प से सब डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। Scale of Crotts. The scale of Crotts is used to set out the measure angle when a protractor is not available. It is based on the length of the crotch of the different angle measured on the same arc at a इट्स कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसका एंगल कहाँ करते हैं, अगर हमारे प्रोटेक्टर नहीं है तो इसका एंगल हम क्या करते हैं मेजर एंगल मेजर करने के लिए करते हैं बेस्ड अपॉन द लाइन, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द क्रॉट्स ऑफ अ डिफरेंट एंगल, ठीक है।